हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इनऑर्गेनिक आईयूपीसी का है। इनऑर्गेनिक आईयूपीसी 12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, बीएससी या बीटेक के लिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेगेटिव आपके होते हैं, एसिडिक रेडिकल नेगेटिव जो होते हैं आपके, कि जैसे फ्लोरीन है आपका, फ्लोराइड जैसे F-, तो इसका आईयूपीसी जो होगा वो आपका फ्लोरो होगा, फ्लोरो या फ्लोराइडो। ठीक है, इस तरीके से क्लोरीन का जो होगा, क्लोराइड का Cl- का वो या तो क्लोरो या क्लोराइडो होगा। तो जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं उनमें क्या करना है आपको कि बस O वर्ड को जोड़ के लिख देना है। करना O वर्ड को, जैसे ऑक्सीजन हुआ, अगर आपका ऑक्सो हुआ, परऑक्सो हुआ, इस तरीके परऑक्साइड है तो उसे परऑक्सो कर देंगे, तो उसमें O वर्ड को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ बता दें, जैसे आपका साइनाइड है Cn-, उसको हम साइनो कर देंगे या साइनाइडो भी कर सकते हैं। ठीक है, और NCS, ठीक है, थायोसाइनाइड है, साइनेटर से थायोसाइनेटो कर देंगे। मतलब O वर्ड को आपको उसमें ऐड करके लिख देना है। ठीक है, और आपको एसिडिक रेडिकल की नहीं लर्न हो तो मैं इसकी PDF फाइल बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जरूर। ठीक है, तो इसके बाद पॉजिटिव्स जो होंगे, पॉजिटिव्स मतलब जैसे पोटेशियम है K+, तो इसका नाम पोटेशियम है तो आईयूपीसी में नाम इसका पोटेशियम ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम रहेगा। मतलब कि जो इन सेंटर धातु के नाम जो हैं वो ही रहेंगे। कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, इनके नेम में कोई भी चेंजेबल नहीं होता है। दूसरी बात, न्यूट्रल जो लिगेंड होते हैं, मतलब कि उदासीन लिगेंड जो होते हैं, उसमें आपको बड़ी बात ध्यान रखनी है। उदासीन लिगेंड में क्या होगा, जैसे कि पहला वाटर है H2O, इसका एक्वा होगा आईयूपीसी नेम, क्या रखेंगे, एक्वा। फिर आपका अमोनिया आता है, अमोनिया, अमोनिया का आईयूपीसी नेम लिखेंगे आप एमीन। ध्यान रखना डबल M लिखा जाएगा एमीन में। ठीक है, डबल M लिखा जाएगा। फिर इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो आईयूपीसी नेम होगा वो नाइट्राइल होगा, नाइट्राइल होगा, ये बात भी ध्यान रखना, नाइट्राइल होगा। और आपका प्रीडीन है, प्रीडीन का आईयूपीसी नेम प्रीडीन ही होगा। प्रीडीन ही होगा इसका भी। ठीक है, तो ये कुछ उदासीन हैं आपके जिनके नेम आपको मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज का ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट एक और है जो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, एथिलीन डाइएमीन, ये भी उदासीन है आपका, एथिलीन डाइएमीन, जिसे हम शॉर्टकट में EN लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, EN। तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये एथिलीन डाइएमीन, तो ये कुछ जो ऋणायन वाले होंगे, मतलब जो नेगेटिव वाले होंगे, उसमें आपको O वर्ड लगा के रखना, जैसे क्लोराइड है क्लोराइडो। और जो आपके पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव के नेम जैसे हैं वैसे रखने हैं आपको। एंड उदासीन, वाटर का एक्वा, अमोनिया का एमीन, NO का नाइट्राइल। ठीक है, इस तरीके से। और एक और इम्पोर्टेंट है, आपको बता दूं, CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर इसका नाम जो होगा कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल होगा। ठीक है, तो इसका भी नेम आपको ध्यान रखना है, इसका नेम कार्बोनिल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपकी, और सारी जितने भी रेडिकल्स हैं वो मैं तुम्हारे PDF फाइल में बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। अब एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स करके देखेंगे कि आईयूपीसी नेम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करके। तो पहला लेते हैं, देखो ध्यान रखना, CuNH3 का होल 4, ठीक है, CuNH3 का होल 4
और चार्ज है इस पर +2, ठीक है। तो पहले हमारा क्या होगा ये ध्यान देना कि इस तरीके की कोई ब्रैकेट में ये पॉजिटिव वाला है, इसका किस तरीके से बनाएंगे ध्यान दो कि जो भी आपके पहले हम लिगेंड्स के नेम लिखेंगे, लिगेंड्स के नेम वो भी अल्फाबेटिकली, ठीक है, जैसे अल्फाबेट ABCD के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो उसका नेम लिख सकते हैं। और 4 के लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला IUPAC नेम वाला फॉर्मेट अपनाएंगे। तो 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा, अमोनिया का नाम IUPAC में एमीन बताया, फिर उसके बाद सेंटर एटम का, अगर यहाँ पर और कोई लिगेंड होगा तो लिगेंड का नेम लिखते हैं, बट एक ही लिगेंड है। फिर उसके बाद कॉपर, फिर कोष्टक में आपको ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सेंटर एटम का, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको सिखा चुका हूं, और वो ऑक्सीडेशन नंबर आप रोमन नंबर में लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, कॉपर का निकालना है X प्लस एमीन का 0, जितने भी उदासीन लिगेंड होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, इक्वल टू में कितना +2, तो X बराबर कितना आ गया +2, तो यहाँ पर सेकंड, ठीक है। अगर आयन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप आयन वर्ड को जोड़ोगे, ठीक। तो नाम क्या हुआ, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन। तो ये इसका IUPAC नेम हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, COEN का होल ट्वाइस H2O Br क्लोराइड, ठीक है। ध्यान देना पहले इस ब्रैकेट की बात करेंगे, इसमें सेंटर एटम से जितने लिगेंड जुड़े हैं उनके नेम लिखेंगे। तो देखो ये एथिलीन डाइएमीन है, अभी बताया था, ये एक्वा है और ये ब्रोमीन है। तो अल्फाबेटिकली चलना है, तो E और A और B में से पहले कौन सा है, A आएगा। तो पहले जल का नाम लिखेंगे वाटर का, मतलब एक्वा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का तो ब्रोमो या ब्रोमाइडो, फिर इसके बाद EN का। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है और उससे समझना आप कि EN जो होता है वो होता है आपका फुल नेम, जो EN का होता है वो होता है आपका एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। बट यहाँ 2 है, 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, लेकिन अगर किसी के नेम में पहले से ही डाई मौजूद हो, मतलब पहले से ही डाई अवेलेबल हो, इसमें पहले से ही डाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 के लिए, अगर हम यहाँ 2 के लिए क्या लगाएंगे बिस, और 3 आ जाता है तो ट्रिस, और 4 आ जाता है तो टेट्राकिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अगर किसी के नेम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह की चीजें पहले से ही हैं, तो हम उनमें क्या लगाएंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम बिस, और जो नेम है इसका उसे कोष्टक में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या नेम है इसका, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक। फिर उसके बाद सेंटर एटम का नाम लिखेंगे, CO मतलब कोबाल्ट, ये कार्बोनिल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सेंटर एटम की है तो कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, CO का X मान लिया, EN का 0 क्योंकि उदासीन है, और ये भी इसका भी 0, ब्रोमाइड का -1, क्लोराइड पे 2 है तो प्लस माइनस के 2, जो कि 2 क्लोराइड है इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3, तो 3 को लिखेंगे रोमन नंबर्स में 3। फिर इसके बाद क्लोराइड है तो इसको क्लोराइड। अगर ब्रैकेट के अंदर होता क्लोरीन तो इसको हम क्लोरो लिखते, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नेम जो है वो लिखेंगे, क्लोराइड ही लिखेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो हम इसे क्लोरो लिखते, जैसे ब्रोमीन ब्रैकेट के अंदर था, इसका नाम ब्रोमो लिखा, लेकिन क्लोराइड बाहर है तो इसका नाम क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उनके नाम लिखने अल्फाबेटिकली, फिर सेंटर एटम का नाम, फिर सेंटर एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसे रोमन नंबर में लिखना है। फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट के बाद कुछ है तो उसका नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। और भी देते हैं, ये तो पॉजिटिव्स थे। अब नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात में इसमें ये रही कि अगर किसी का नाम में पहले से अवेलेबल हो, एथिलीन डाइएमीन है जिसमें पहले से ही डाई है, तो अगर ये 2 या 3 बार आ जाता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, 2 के लिए बिस, या 3 के लिए ट्रिस, या 4 के लिए टेट्राकिस। तो इस तरह का ये नोटेबल पॉइंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, नेगेटिव वाले भी लेते हैं। एक मैं आपको कार्बोनिल वाले पर एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स
डिफरेंट कर देते हैं, डाउट रहता है उनका कि ये कार्बोनिल है या कोबाल्ट है, तो उस पर एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। NiCO का होल 4, इसका IUPAC नेम ध्यान दीजिए। ये आपका एक ही लीजेंड है CO, यहाँ पर जब लीजेंड के रूप में यूज हो रहा है तो ये कार्बोनिल है। 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता निकिल का निकालना X और कार्बोनिल का 0 = 0, तो 0 ही आएगा, तो क्या नाम होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉजिटिव का था, नेगेटिव का अच्छे से लेते हैं। नेगेटिव का बताता हूं आपको, नेगेटिव इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ध्यान दो। अगर नेगेटिव है आपका, अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको IUPAC नेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसमें सारे नियम यही लागू होंगे, बस एक नियम डिफरेंट है। वो क्या है कि सेंटर एटम में, सेंटर एटम में आपको ATE वर्ड को जोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि सेंटर एटम में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ATE, मतलब 8 वर्ड को आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दूं मैं कैसे, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है Al, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट मतलब AT वर्ड को जोड़ के, ठीक है। जिस तरीके से क्रोमियम है तो उसको हम लिखेंगे क्रोमेट। बात समझ में आ रही है। ये नोटेबल पॉइंट है नेगेटिव के लिए कि हमें क्या करना है, उसमें सेंटर एटम में ATE वर्ड, 8 वर्ड को जोड़ के लिखना है। बाकी सब नियम वही हैं जो हमने अभी तक यूज किए हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देते हैं। तो पहला लेते हैं CO NO2 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें मैंने ये जो एग्जांपल है ये वो पॉजिटिव वाला और न्यूट्रल वाला एग्जांपल है जो कि आपको खुद करना है, ठीक है। और नेगेटिव में जैसे K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये पहला वाला आप खुद करोगे, ठीक है, ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो जो PDF फाइल है उसमें इसका सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो ये वाला देखो कैसे करेंगे, पहले जो भी एटम है उसका नेम रख देंगे, जो भी जैसा भी एटम है, जैसे K4 है तो K4 का जो भी आपका एटम है उसे वैसे ही रख देंगे जिस तरीके से वो है। तो K का नाम क्या होगा, पोटेशियम, जो भी नेम है इसका पोटेशियम, ठीक है। फिर लिगेंड्स का नेम, सेंटर एटम का नेम बाद में आता है, ध्यान रखना। लिगेंड्स का नेम क्या है, 6 है, हेक्सा, साइनाइडो या साइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना, Fe का नेम लिखना है, वो भी ATE वर्ड जोड़ के। देखो Fe जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, पहला Fe+2 में और दूसरा Fe+3 में, जिसका नाम फेरस है, इसका नाम फेरिक है। फेरस हो या फेरिक हो, अगर दोनों में ATE वर्ड जोड़ के लिखें तो उसका नेम होता फेरेट, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, फेरेट। ATE वर्ड क्यों जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले के लिए अभी मैंने अभी एक रूल बताया था कि सेंटर एटम में ATE वर्ड को जोड़ के लिखना है, तो फेरेट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे भाई, K पर +1 चार्ज होता है और 4 है तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस Fe का X माना, साइनाइड पर माइनस होता है तो -6, तो X बराबर कितना जाएगा, +2, वो भी रोमन नंबर्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। तो इस तरीके से नेगेटिव का आपको बनाना पड़ेगा। एक और लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल मैं नेगेटिव का आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, रफ करके। इस वीडियो के अंत तक हम एक लास्ट, बस ये लास्ट एग्जांपल है आपके लिए, और आपको जो PDF फाइल देंगे उसमें काफ़ी सारे हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, और जो भी ना हो सारे सॉल्यूशन भी हैं उसमें। आई होप आपको समझ में आएंगे कि आप, तो लेते हैं Na2 NiCN का होल 4, Na2 NiCN का होल 4। तो इसमें क्या करना है, पहले जो भी हमारा एटम है क्या है, Na मीन्स सोडियम, तो इसका नाम जैसा है वैसे लिखेंगे, सोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, सेंटर एटम का नेम हमेशा लास्ट में होता है, साइनाइड का नाम
4 हैं टेट्रा साइनो, ठीक है, टेट्रा साइनो। फिर उसके बाद निकिल। अब निकिल का नेम कैसे लिखेंगे, ATE वर्ड जोड़ के, तो निकलेट हो जाएगा वो, निकलेट, ठीक है। तो निकलेट, सॉरी, निकलेट हो जाएगा वो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर Na पर +4 मतलब +2, 2 सोडियम है, Ni का x माना, Cl पे -4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2, तो वो भी रोमन नंबर्स में लिखी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव के IUPAC नेम बना सकते हो, ठीक है। और इसमें हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल लिंक करके देंगे, तो आप वहाँ से भी साथ ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस को वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर, केमिस्ट्री से रिलेट किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे सेंड कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज सेंड कीजिए, ठीक है। और आपको, आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, एंड लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।